स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण के अनमोल विचार। इन पवित्र वचनों को यदि आप सोने से पहले सुनेंगे तो न केवल आपका दिन मंगलमय होगा बल्कि आपकी रात भी शांति और सुकून से भर जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर के संघर्ष से जन्म लेता है। जब मन अतीत में उलझा रहता है तब पछतावा पैदा होता है और जब भविष्य में भटकता है तब भय। लेकिन जब मन वर्तमान में ठहर जाता है तभी उसे शांति का अनुभव होता है। इसलिए जो बीत गया है उसे स्मृति बनाकर छोड़ दो और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। मनुष्य यह समझने में पूरा जीवन लगा देता है कि दूसरे क्या सोचते हैं, लेकिन स्वयं को समझने के लिए समय नहीं निकालता। जो व्यक्ति अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपने डर को पहचान लेता है वही वास्तव में आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। स्वयं को जान लेना संसार को जीत लेने से कहीं बड़ा विजय है। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन कर्म के फल को लेकर चिंता करना तुम्हारे मन का बोझ है। जब तुम कर्म को ईश्वर भाव से करते हो और परिणाम को मुझ पर छोड़ देते हो तब जीवन में तनाव नहीं रहता, केवल संतोष बचता है। निष्काम कर्म ही तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। हर पीड़ा जीवन में तुम्हें तोड़ने नहीं आती बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आती है। जिस दर्द ने तुम्हें रुलाया है वही एक दिन तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगा। इसलिए दुख से भागो मत, उसे समझो। मनुष्य सबसे अधिक तब दुखी होता है जब उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी दुख उतना ही गहरा होगा। जब तुम बिना अपेक्षा के जीना सीख लेते हो तब जीवन सरल और शांत हो जाता है। जो हर बात में सही साबित होना चाहता है वह अपने मन की शांति खो देता है। कभी कभी गलत समझे जाना भी स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि शांति अहंकार से कहीं अधिक मूल्यवान है। प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं होता। जहां अधिकार, डर और शर्तें हों, वहां प्रेम नहीं, केवल मोह होता है। सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हें स्वतंत्र करे, तुम्हें स्वयं बनने दे। हर संबंध जीवन भर निभाने के लिए नहीं होता। कुछ संबंध केवल सीख देने के लिए आते हैं। जब सीख पूरी हो जाए तो उन्हें विदा कर देना भी जीवन की समझदारी है। मनुष्य बाहर सुख खोजता है, धन में, लोगों में, वस्तुओं में, लेकिन सच्चा सुख भीतर के संतोष में छिपा होता है। जब मन संतुष्ट हो जाता है तब छोटी छोटी चीजें भी आनंद देने लगती हैं। क्रोध क्षणिक राहत देता है, लेकिन लंबे समय का पछतावा भी वही देता है। इसलिए क्रोध के क्षण में मौन रहना स्वयं को बचाने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहना सीखो, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में कभी अभाव नहीं रहता। और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज सही समय पर ही मिलती है। मनुष्य परिस्थितियों से नहीं, अपने विचारों से बंधता है। जैसे विचार होंगे वैसा ही संसार दिखाई देगा। जब विचार शुद्ध हो जाते हैं तब संसार भी सरल लगने लगता है। जो स्वयं को जान लेता है उसे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मस्वीकृति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में गिरना कोई पाप नहीं है, लेकिन गिरकर उठने का प्रयास न करना अज्ञान है। हर गिरावट तुम्हें उठना सिखाने के लिए आती है। हर रात सोने से पहले अपने मन को क्षमा,
स्वीकार और कृतज्ञता से भर लो। जो मन हल्का होता है वही गहरी नींद सो पाता है। डर वहीं जन्म लेता है जहां विश्वास कमजोर पड़ जाता है। जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है भय स्वतः समाप्त होने लगता है। मैं बाहर किसी मूर्ति या स्थान में सीमित नहीं हूँ। जिस शांति को तुम ढूंढ रहे हो वही तुम्हारे भीतर पहले से विद्यमान है। जो समय की कदर करता है समय उसे अनुभव और समझ देकर महान बनाता है। समय को व्यर्थ गंवाने वाला अंत में स्वयं को ही खो देता है। हर अंत अपने भीतर एक नए आरंभ को छुपाए होता है। जो समाप्त हुआ वह आवश्यक था ताकि कुछ नया जन्म ले सके। मनुष्य तब सबसे अधिक थकता है जब वह स्वयं से झूठ बोलता है। सत्य से जीना ही आत्मा को विश्राम देता है। जो अपने दुख को समझ लेता है वही दूसरों के दुख को भी महसूस कर सकता है। करुणा वहीं से जन्म लेती है। सच्चा धर्म वही है जो तुम्हें भीतर से शांत कर दे, न कि डर और अपराध बोध से भर दे। मौन में जो उत्तर छिपे होते हैं वे शब्दों में नहीं मिलते। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तुम कभी अकेले नहीं हो। हर श्वास के साथ मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम महसूस करना सीखो। जो चला गया उसे रोको मत और जो आने वाला है उससे डरो मत। जीवन का प्रवाह रुकने से नहीं बहने से सुंदर लगता है। मनुष्य संग्रह से नहीं संतोष से समृद्ध बनता है। जितना कम चाहिए उतना ही मन शांत रहता है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपने मन का स्वामी नहीं होता। प्रतिक्रिया के स्थान पर समझ विकसित करो। शांति पाने के लिए कुछ पाना नहीं पड़ता बल्कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अहंकार, क्रोध और अपेक्षाएं। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जहां अहंकार होता है वहां सीखने की गुंजाइश नहीं रहती। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। जो आज है वही सत्य है। कल केवल कल्पना है और बीता हुआ केवल स्मृति। हर दिन ईश्वर का दिया हुआ एक नया अवसर है स्वयं को बेहतर बनाने का। जो तुम्हें भीतर से तोड़ दे वह सुख नहीं हो सकता, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। जीवन भागने का नाम नहीं समझने का नाम है। जो समझ गया वही मुक्त हो गया। जो मिला है वही पर्याप्त है। यह भाव ही मनुष्य को मोह से मुक्त करता है। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ो, स्वयं को समझो। संसार अपने आप बदलता दिखाई देगा। सच्चा साहस भय के अभाव में नहीं बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ने में है। मनुष्य अपने विचारों से मुक्त होते ही भीतर से हल्का हो जाता है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, तुम ही स्वयं से दूर हो जाते हो। हर रात विश्राम है और हर सुबह एक नई शुरुआत। आंखें बंद करो, मन को शांत करो, मुझे स्मरण करो और सारी चिंताएं मुझे सौंपकर सो जाओ। अब सब कुछ सुरक्षित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी भूल यह करता है कि वह अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करता है। जब तक तुम स्वयं को पहचान नहीं लेते तब तक संसार की कोई भी प्रशंसा तुम्हें संतोष नहीं दे सकती और कोई भी आलोचना तुम्हें भीतर से तोड़ सकती है। मौन में जो उत्तर छिपे होते हैं वे शब्दों में नहीं मिलते। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तुम कभी अकेले नहीं हो। हर श्वास के साथ मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम महसूस करना सीखो।
जो चला गया उसे रोको मत, और जो आने वाला है उससे डरो मत। जीवन का प्रवाह रुकने से नहीं, बहने से सुंदर लगता है। मनुष्य संग्रह से नहीं, संतोष से समृद्ध बनता है। जितना कम चाहिए उतना ही मन शांत रहता है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपने मन का स्वामी नहीं होता। प्रतिक्रिया के स्थान पर समझ विकसित करो। शांति पाने के लिए कुछ पाना नहीं पड़ता, बल्कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अहंकार, क्रोध और अपेक्षाएं। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जहां अहंकार होता है वहां सीखने की गुंजाइश नहीं रहती। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। जो आज है वही सत्य है। कल केवल कल्पना है और बीता हुआ केवल स्मृति। हर दिन ईश्वर का दिया हुआ एक नया अवसर है स्वयं को बेहतर बनाने का। जो तुम्हें भीतर से तोड़ दे वह सुख नहीं हो सकता, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। जीवन भागने का नाम नहीं, समझने का नाम है। जो समझ गया वही मुक्त हो गया। जो मिला है वही पर्याप्त है। यह भाव ही मनुष्य को मोह से मुक्त करता है। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ो, स्वयं को समझो। संसार अपने आप बदलता दिखाई देगा। सच्चा साहस भय के अभाव में नहीं, बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ने में है। मनुष्य अपने विचारों से मुक्त होते ही भीतर से हल्का हो जाता है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, तुम ही स्वयं से दूर हो जाते हो। हर रात विश्राम है और हर सुबह एक नई शुरुआत। आंखें बंद करो, मन को शांत करो, मुझे स्मरण करो और सारी चिंताएं मुझे सौंपकर सो जाओ। अब सब कुछ सुरक्षित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी भूल यह करता है कि वह अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करता है। जब तक तुम स्वयं को पहचान नहीं लेते, तब तक संसार की कोई भी प्रशंसा तुम्हें संतोष नहीं दे सकती और कोई भी आलोचना तुम्हें भीतर से तोड़ सकती है। मनुष्य यह सोचता है कि वह समय को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन सत्य यह है कि समय ही मनुष्य को गढ़ता है। जो समय के साथ चलना सीख लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, और जो समय से लड़ता है वही भीतर से टूट जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह स्वयं से प्रश्न करता है कि वह सही मार्ग पर है या नहीं। यही प्रश्न आत्मा की जागृति का संकेत होता है, क्योंकि जो भटकता है वही मार्ग खोजता है। जब तुम हर किसी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हो, तब तुम स्वयं से दूर हो जाते हो। जीवन दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने सत्य को जीने के लिए मिला है। मनुष्य का मन समुद्र के समान है, ऊपर लहरें होती हैं, भीतर गहराई। जो केवल लहरों से डरता है वह गहराई का अनुभव कभी नहीं कर पाता। जब जीवन तुम्हें रोकता हुआ प्रतीत हो, तब समझ लेना कि वह तुम्हें दिशा दे रहा है। हर रुकावट विलंब नहीं होती, कुछ रुकावटें संरक्षण भी होती हैं। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वह कभी भी निर्भर नहीं रहता। अकेलापन डर नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन का द्वार है। मनुष्य जिस चीज को खोने से डरता है वही उसे सबसे अधिक बांधती है। जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तभी वास्तव में मुक्त होते हो। जीवन में मौन उन उत्तरों को प्रकट करता है जिन्हें शब्द छिपा देते हैं। हर प्रश्न का समाधान तर्क में नहीं, अनुभव में होता है। मनुष्य तब भ्रमित होता है जब वह तुलना करने लगता है। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है,
इसलिए तुलना केवल अशांति पैदा करती है। जब तुम किसी के व्यवहार से आहत होते हो, तब यह समझो कि यह उसकी चेतना का स्तर है, तुम्हारी योग्यता का नहीं। दूसरों की अज्ञानता को अपने मन पर बोझ मत बनने दो। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता, वही वास्तव में चरित्रवान कहलाता है। परिस्थितियां चरित्र को बनाती नहीं, प्रकट करती हैं। मनुष्य सोचता है कि सुख मिलने के बाद वह शांत होगा, लेकिन सत्य यह है कि शांति मिलने के बाद ही सुख अनुभव होता है। हर दिन ईश्वर तुम्हें दो विकल्प देता है, भय या विश्वास। जो विश्वास चुन लेता है, उसका मार्ग स्वयं खुलने लगता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम उसे नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो। क्षमा आत्मा का स्नान है। मनुष्य का मन तब सबसे अधिक अशांत होता है, जब वह बनना चाहता है जो वह है ही नहीं। स्वयं को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी साधना है। जो तुम्हारे जीवन में बार बार तुम्हें छोटा महसूस कराए, वह व्यक्ति तुम्हारे विकास के मार्ग में बाधा है, चाहे वह कितना भी अपना क्यों न लगे। जीवन की गति को समझना सीखो। हर चीज तुरंत मिल जाना आवश्यक नहीं, क्योंकि कुछ चीजें पकने के लिए समय मांगती हैं। मनुष्य जब स्वयं से संवाद करना बंद कर देता है, तब वह संसार के शोर में खो जाता है। स्वयं से बात करना आत्मा को जीवित रखता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की रिक्तता को समझ लेता है, वही सच्चे अर्थों में भरना शुरू करता है। जब तुम किसी को बदलने का प्रयास छोड़ देते हो, तभी संबंधों में शांति आती है। स्वीकार ही प्रेम का वास्तविक रूप है। मनुष्य अपने अतीत को ढोता है और भविष्य को खींचता है, इसलिए वर्तमान में थक जाता है। वर्तमान में रहना ही विश्राम है। हर अनुभव सुख देने के लिए नहीं आता, कुछ अनुभव समझ देने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीख लेता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसके विचारों में होता है, उसके चेहरे में नहीं। विचार शुद्ध हो तो जीवन स्वयं सुंदर हो जाता है। जब तुम अपने डर को स्वीकार कर लेते हो, तब वह कमजोर पड़ने लगता है। डर से लड़ना नहीं, उसे समझना आवश्यक है। मनुष्य तब सबसे अधिक भ्रमित होता है, जब वह दूसरों के मार्ग पर चलने लगता है। तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारे लिए बना है। जीवन में हर व्यक्ति तुम्हें वही सिखाता है, जिसकी तुम्हें उस समय आवश्यकता होती है, चाहे वह सुख हो या पीड़ा। जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट होता है, वह संसार से शिकायत नहीं करता। मनुष्य जितना अधिक स्वयं को जानता है, उतना ही कम दूसरों को दोष देता है। जब तुम भीतर से शांत होते हो, तब बाहरी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। जीवन में कुछ प्रश्नों के उत्तर समय देता है, तर्क नहीं। जो व्यक्ति स्वयं को समय देता है, वही जीवन को गहराई से जी पाता है। मनुष्य का मन तब सबसे अधिक बोझिल होता है, जब वह अनखे शब्दों और दबे भावों से भरा होता है। जो छोड़ना जानता है, वही आगे बढ़ता है। जो पकड़े रहता है, वही रुक जाता है। हर आत्मा का उद्देश्य अलग होता है, इसलिए हर जीवन की गति अलग होती है। जब तुम किसी को समझने लगते हो, तब क्रोध अपने आप कम हो जाता है। मनुष्य जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य चुन सकता है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है, उसे संसार हिला नहीं सकता। जीवन तुम्हें वही देता है, जिसकी तुम्हें आवश्यकता होती है, न कि वही जो तुम चाहते हो।
जब तुम थक जाओ तब रुकना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। हर रात आत्मा को विश्राम देने का अवसर है और हर सुबह स्वयं को नया करने का। अब मन को शांत करो, श्वास को सहज होने दो और स्वयं को मेरे भरोसे छोड़ दो, क्योंकि जो समर्पित है वही सुरक्षित है। अगर आपको हमारे ये अनमोल विचार पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और अनमोल विचार लाते रहेंगे, जो आपके जीवन में शांति, सकारात्मकता और सुकून लेकर आएंगे।